हेलो। हेलो। सर जय हिंद। सर मेरा नाम हाँ। साहिब आलम है। हाँ, साहिब आलम भाई बताइए। सर मेरे बच्चे को मेरे पड़ोसियों ने सर हम्म। उसका गला काट कर सर उसकी हत्या कर दी। सर 7 साल के मासूम की क्या गलती हो सकती है सर? सर कभी हमारे आज तक सर कभी उनसे जो है एक किसी की झगड़े नहीं हुए। हद है सर। जब मेरा बच्चा खोया था, जब सर हम लोग उसे ढूंढ रहे थे, तो सर वो उससे वो भी पूछ रहा था कि बाबू मिला, बाबू मिला। सर कभी झगड़ा नहीं हुआ, तभी ना वो हमसे पूछ रहा है। नहीं तो ये हुआ कैसे? सर हुआ इस तरीके से। सर जो है शाम को 24 तारीख की शाम को बच्चा मेरा तकरीबन सर 5 बजे के आसपास घर से निकला बाहर। और ठीक है। 6:10 पे घर से मेरे फोन आया कि बाबू देखिए कहाँ है। कोचिंग का टाइम सर उसके 6 बजे का होता है, अभी तक बाबू आया नहीं। और 6:10 से ही हम लोग बाबू को ढूंढने लगे सर, अगल बगल। सर ढूंढते ठीक है। ढूंढते काफी टाइम हो गया, जब नहीं मिला तो 7:30 बजे हम लोग जो है थाने में गए हैं। एक लिखित कंप्लेन दी है कि सर ऐसा ऐसी बात है, मेरा बच्चा इतनी देर से लापता है। थाने में सर ठीक है। मुझसे कहा गया कि आप जाइए, हो सकता है आपका बेटा किसी स्कूल के फ्रेंड या समथिंग किसी के साथ इधर उधर कहीं चला गया होगा, जो है उसको ढूंढिए, नहीं मिलता है तो फिर बताइएगा। फिर सर हम लोग स्कूल के उसके दोस्त के घर इधर उधर सब जगह गए, लेकिन सर कहीं उसका पता नहीं चला। तो फिर हम लोग फिर 9:30 बजे के आसपास थाने में गए सर। फिर वहां जाके हम्म। एफआईआर दी गई कि सर ऐसी ऐसी बात है, अभी तक बच्चा नहीं मिला। तो उन लोगों ने कहा कि आप जाइए, ढूंढते रहिए, सोइएगा मत, एकदम लगे रहिए। तो सर मैं, मेरा परिवार और मेरे मोहल्ले के सभी लोग सर, बच्चे को करीब 30-40 लोग पूरी रात सर ढूंढते रहे। और जिसने ये सर घटना को अंजाम दिया है, वो भी मुझसे रह रह के पूछ रहा था कि बाबू मिला। सर वो भी ये दिखावा करने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और सर वो बीजेपी का कार्यकर्ता भी है, उसके पास कार्यकर्ता का कार्ड भी है। और वो अपने फेसबुक पे लॉरेंस बिश्नोई तक जैसे गैंगस्टर की भी फोटो लगा कर रखा है सर। अच्छा। जी सर। सर फिर उसके बाद जो है हम लोग ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, सुबह हो गई जो है, और बच्चा जब कहीं नहीं मिला, तकरीबन 10 बजे के आसपास मैं रोडवेज की तरफ जा रहा था देखने के लिए कि कहीं एक बार और देख लूं। तभी मेरे पास फोन आया कि भाई जल्दी आइए। और मैं घर से सर 300 मीटर के करीब दूर निकला रहा हूँ, तब तक मैं भागते हुए आया। मैं समझ गया कुछ अनहोनी हुई है। और मैं भागते हुए घर की तरफ आया, तभी देखा कि एक बोरे में मेरे बच्चे की लाश जो है टंगी हुई। मेरे घर के बगल में एक हाता है, उसी हाता के ऊपर कांटे तार की घेराबंदी उसी कांटे तार पे टंगी हुई दिखी। हेलो। कांटे तार हाँ। पर टंगी हुई दिखी। तो बोरा चूंकि फट गया था, तो उसमें से बच्चे का हाथ दिख रहा था, और उस जो कपड़ा पहन के बाबू घर से निकला था वो टी शर्ट दिख रही थी। तो जिसकी वजह से सर हम तुरंत समझ गए कि ये मेरा ही बच्चा है। तो तब तक प्रशासन के लोग भी आ गए और लोग बॉडी को उस पे से तार पे से उतारने की कोशिश करने लगे। और हम भी और सारे लोग अगल बगल देखने लगे कि आखिर ये आई कहाँ से। तो सर जब हम लोग हम्म। नजर घुमा के चारों तरफ देखने लगे और दूसरे दूसरे छतों पे लोग और प्रशासन चढ़ गया, तो बगल में दिखा उसके जिस घर से फेंकी गई थी, यानी जो आरोपी है मंटू निगम, उसके सर दीवार पे जो है ब्लड का निशान दिखाई दिया। तो इससे ये सर कंफर्म हो गया कि बॉडी यहीं से फेंकी गई है। फिर दूसरे की छत पे जब चढ़ के देखा गया तो और भी खून वहां गिरा हुआ दिखा, तो इससे सर ये कंफर्म हो गया कि हत्या इसी घर में अंजाम दिया गया है। अच्छा। जी सर। सर उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन जो है उनको दिखाती लेके तो सर यहीं से ले घर से ही हम्म। सारे लोगों को गिरफ्तार किया। और फिर वो हम लोगों ने जाके नामजद, फिर जो है उसमें एफआईआर में नामजद फिर जो है सर दिया कि ये और इसका भाई और इसका पूरा परिवार जो है मिलके इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि सर बहुत बड़ा घर नहीं है सर, एक कमरे का घर है, 3 मंजिले है, लेकिन कमरा एक ही है, एक के ऊपर एक बना है।
तो सर एक छोटा सा सामान, अगर सर 1 किलो अगर हम कोई सामान लेके अपने परिवार के अंदर आते हैं घर के अंदर, तो दूसरे को पता चल जाता है। सर इतना बड़ा बच्चा 7 साल का, जो इसकी हाइट तकरीबन 3 सवा 3 फुट रही होगी, क्या परिवार के अन्य लोगों को नहीं पता रहा होगा सर? सर पूरा परिवार कहीं न कहीं मिलके इस बच्चे के साथ घटना को अंजाम दिया, जिससे हम लोग सर ऐसा लग रहा है कि इसके परिवार में किसी की अभी तक शादी नहीं होती, क्योंकि इसका बड़ा भाई 40-40 वर्ष का हो गया, इसकी बहन 37 साल की हो गई, ये खुद 32-33 साल का था, और किसी की शादी विवाह नहीं हो रही थी, और इसका जो है व्यापार भी सर एकदम डाउन जा रहा था, एकदम बंद होने की कगार पे आ गया था। तो कहीं न कहीं इसको किसी पाखंडी ने, किसी जाहिल ने जो है ये सर मशवरा दिया कि जो है तांत्रिक ने, कि इसको जो है बलि चढ़ा दो। क्योंकि सर जिस तरीके से इस बच्चे की गर्दन को काटा गया है सर, यहाँ से कान से लेके इस कान तक एकदम धारदार चीज से एक बार में गर्दन उतार दी गई है। तो सर इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये बलि का ही मामला है। नहीं तो सर अगर मारना होता ही तो किसी भी तरीके से मारा जा सकता था। ठीक है सर मैं चाहता हूं कि सर आप लोग मिल के हमें इंसाफ दिलवाएं, और सर अभी तक यही जो है तांत्रिक जो है सर, अगर ये बच गया, क्योंकि पुलिस इस मामले को व्यापारिक रंजिश का रूप दे रही है, क्योंकि सर जो चीज की दुकान उसकी है वही चीज की दुकान बगल में हमारी भी है। सर कभी हमारी उससे किसी प्रकार की लेके किसी तरीके की झगड़ा लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस इसको व्यापारिक रंजिश का रंग दे रही है। हेलो सर, जो है पुलिस जो है व्यापारिक रंजिश का रंग दे रही है। मुझे आप एफआईआर की कॉपी भेजिए, मैं अभी वहाँ के अधिकारियों से बात करता हूँ। मुझे सिर्फ आप एफआईआर की कॉपी भेज दीजिए। सर अभी जो है वो एफआईआर की कॉपी मैं वकील साहब से लेके आपके नंबर पे व्हाट्सएप करवा देता हूँ। बस ये भिजवा दो, बाकी मैं अपने आप तत्काल बात करूंगा उनसे, और इनको रमेश जी को से बात करूंगा कैसे इसमें और मदद कर सकते हैं आपकी। ठीक है ठीक है भाई, वो कोई हो कितना बड़ा हो, लेकिन उसको सजा जरूर मिलेगी। ठीक है जी भाई, ठीक सर, ओके।